आचार्य अमरचंद्र देव का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का उद्देश्य है कि इस जीव को इस पर्याय में शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो। ये उद्देश्य है इस ग्रंथ का। और ना कि सिर्फ इसी ग्रंथ का, चारों ही अनुयोगों के कर्ता जो आचार्य हैं, उन सभी आचार्यों का एक ही उद्देश्य है कि इस जीव को शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो। ठीक। वर्तमान योग के ग्रंथों में क्या होता है? पहले राजपाट दिखाते हैं, सुख शांति दिखाते हैं, भोग दिखाते हैं, पांच इंद्रिय के विषय, और फिर विरक्त भाव से मुनि धर्म, है ना। चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे नरेंद्र हो, है ना, कोई राजा हो, सभी प्रकार के सुख हो, और जीवन के संदर्भ में किसी विरक्त भाव को जानकर विरक्ति धारण करके और मुनि व्रत व्यंगीकार कर लेते हैं, स्वर्ग जाते हैं, फिर मनुष्य गति में आते हैं तो भी फिर मुनि धर्म अंगीकार कर लेते हैं। चरणान योग के ग्रंथों का, वर्तमान योग के ग्रंथों का, वर्णान योग के ग्रंथों का, द्रव्यान योग के ग्रंथों का एकमात्र उद्देश्य है कि इस जीव को शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो। आत्मानुभव करके, सम्य दर्शन प्रकट करके सदैव इस शुद्धोपयोग में ही ये जीव स्थित रहे, ऐसा। सर्वप्रथम तो उपदेश मुनि धर्म का देते हैं। मुनि धर्म का देते हैं, किस लिए देते हैं मुनि धर्म का उपदेश? मुनि धर्म का उपदेश इसलिए नहीं देते कि आप नगन रहेंगे, 28 मूल गुणों का पालन करेंगे, 22 परिशों को सहेंगे, पंच महाव्रतधारी होंगे, और फिर प्रवचन करेंगे, ग्रंथ लिखेंगे। इसके लिए नहीं। आप मुनि बनेंगे तो किसके लिए बनेंगे? समाज के लिए। आप मुनि बनेंगे तो किसके लिए? धर्म के लिए, निज धर्म के लिए, निज चैतन्य धर्म के लिए, पर के धर्म के लिए नहीं, अन्य को धर्म होवे इसके लिए नहीं, मुझे मेरे निज चैतन्य ज्ञाय भाव की प्राप्ति होवे इसके लिए। यह है धर्म। धर्म कहाँ है? धर्म कहीं बाहर नहीं जगत में। धर्म यहाँ अंतर की वस्तु है, चैतन्य वस्तु। धर्म एक जगत में ऐसी वस्तु है जो भोगी जाती है। क्या कहा? धर्म जगत में एक ऐसी वस्तु है जो भोगी जाती है। स्वयं स्वयं ही जिसका भोग किया जाना संभव है, आप उसे किसी को दे नहीं सकते। क्या? आती बात समझ में? नहीं समझ आती? आप दे नहीं सकते, आपकी है। आप ही उसका सेवन कर सकते हैं, आप ही उसका भोग कर सकते हैं, आप ही उसका उपभोग कर सकते हैं। आप चाहे तो नहीं दे सकते। आती बात समझ में? नहीं समझ आती है? यदि भगवान, देखो, तीर्थंकर प्रकृति का जब जीव को बंध होता है, तीर्थंकर प्रकृति का, तो उसका सबसे पहला कारण मालूम क्या कहा जाता है? कि जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, इस प्रकार की भावना के कारण तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। ऐसा ही है ना? बड़ा फेमस है ना ये भाव, एकदम प्रचलित भाव है कि समस्त जीवों का कल्याण हो, समस्त जीवों का। इस भाव से, इस भाव के जो धारी होते हैं उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। चलो जी भैया, अब वे तीर्थंकर बन गए, और लोक के चल अचल चर अचर समस्त प्राणियों को वे जानते हैं, एक इंद्रिय से लेकर संघी पंचेंद्रिय तक, नरक स्वर्ग आदि समस्त प्राणी उनके ज्ञान का विषय बन गए। बन गए या नहीं बन गए? और क्या भावना थी उनकी? कि जगत के समस्त जीवों का कल्याण हो जाए। ये भावना थी उनकी या नहीं थी? थी ना। इसी भावना के फल में तीर्थंकर पद बना ना उनको। यही है ना। और समस्त जीवों को वो जान भी गए कि कौन जीव कहाँ कहाँ उपस्थित है। ऐसा होने पर भी क्या वे समस्त जीवों का कल्याण कर देते हैं? क्या वे समस्त जीवों के दुखों को जानकर उन्हें सुखी कर देते हैं? बोलो। क्या समस्त जीवों को वे सम्यक दर्शन प्रगटा सकते हैं, दे सकते हैं? बड़े ध्यान से समझना, बहुत मार्मिक बात है ये, कि खाली जान रास्ता कर भी। दिखाते हैं। हाँ, रास्ता भी नहीं दिखाते। तुम रास्ता पूछते हो, भविभागन वच जोगे वश, तो तुम्हें रास्ता मालूम चल जाता है। वे नहीं बताते, उनकी इच्छा नहीं है बताने की। दिव्य ध्वनि कोई इच्छा से थोड़ी खिलती है। दिव्य ध्वनि कोई इस भाव से थोड़ी खिलती है कि भगवान कुछ कहना चाहते हैं, भगवान तुम्हें रास्ता दिखाना चाहते हैं, भगवान तुम्हें कुछ बतलाना चाहते हैं। वो कुछ नहीं बतलाना चाहते, वो तो वितरागी, परम वितरागी। तुम्हें इच्छा होती है जानने की, तो तुम केवल ज्ञान के माध्यम से जान लेते हो। समझ में आई बात? नहीं समझ में? दिव्य ध्वनि किसके लिए खिलती है? दिव्य ध्वनि भगवान की इच्छा से नहीं खिलती है, भव्य जीवों के भाग्य से खिलती है। कुछ है फर्क या नहीं फर्क है? अंतर है या नहीं अंतर है? तुम्हें अपना कल्याण करना है, तुम्हें अपना मार्ग प्रशस्त करना है, तो तुम्हारे को मार्ग प्रशस्त करने के लिए वो दिव्य ध्वनि प्राप्त होती है। भगवान की कोई इच्छा
होती है निगरानी की, ऐसा नहीं होता। समझना, समस्त जीवों का कल्याण करना चाहते हैं, नहीं कर पाते, कर पाते नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। सही, सच्ची बात है। क्यों? क्योंकि धर्म ऐसी वस्तु ही नहीं है जो किसी को दी जा सके, जिसका दान किया जा सके, जो किसी को उपहार स्वरूप दी जा सके। यह तो अंतरंग की वस्तु है जो प्रकट होती है, स्वयं से प्रकट होती है, स्वयं से भोग किया जाता है, स्वयं ही उपभोग किया जाता है। जिसको प्रकट होती है वही मात्र उसका आनंद ले सकता है। क्या कहा? आत्मानुभव को करने वाले मुनिराज के समक्ष मिथ्या दृष्टि बैठे हों, वे मन कषाय का आनंद तो ले सकते हैं, लेकिन यदि उन्हें सम्यक दर्शन का आनंद लेना हो, आत्मा का आनंद लेना हो, तो समीप बैठने के कारण आत्मा का आनंद ले नहीं सकते। क्या कहा? इस आत्मा का आनंद लेने के लिए तो उन्हें भी वही पुरुषार्थ करना पड़ेगा जो पुरुषार्थ से मुनिराज स्वयं अपने आनंद आत्मा में, अपने अंदर में कर रहे हैं। आती बस समझ में नहीं आती। वो उसको आशीर्वाद स्वरूप क्या नहीं दे सकते? आशीर्वाद स्वरूप सम्यक दर्शन नहीं दे सकते, है ना। हमारे गुरु जी ने एक भजन लिखा, आपने सुना होगा, बहुत फेमस भजन है। कोई तुमको मुक्ति दे तो लोगे या ना लोगे, आपके उदय में बोलो क्या करोगे। क्या? कोई तुमको मुक्ति दे तो लोगे या ना लोगे, है ना। तो क्या है उत्तर? कि कोई हमको मुक्ति दे तो हम तो नहीं लेंगे, पाप के उदय में ज्ञाता ही रहेंगे। क्यों नहीं लेंगे? तो आश्रय से ही मुक्ति होती जिनवर ने कहा है? मुक्ति कोई ऐसी वस्तु है थोड़ी कि कोई दे देगा तुमको। तो आश्रय से ही मुक्ति होती जिनवर ने कहा है, हमने मुक्ति को वश में किया है? समझ में बात है? समझ में आई? दी नहीं जाती है, अंतरंग में प्रकट की जाती है, अंतरंग वस्तु है। और आचार्य जी जो उपदेश दे रहे हैं, वे बस इसी भावना से दे रहे हैं कि तुझे भी अंतर में वे शुद्धोपयोग, वे आत्मा का आनंद, वे आत्मन की भूति प्रकट होवे। इस उद्देश्य से मुनि धर्म अंगीकार करने के लिए वे कह रहे हैं कि जैसे हम निरंतर इस आत्मा का आनंद भोगते हैं, तुझे भी इस आत्मा के आनंद की प्राप्ति हो, ये हम चाहते हैं। हमारा बस चले तो हम तुझे ऐसे ही आनंद करा दें, पर करा नहीं सकते ना। वस्तु स्वरूप समझ के तुझे अपने अंतर में उस आनंद को स्वयं प्रकट करना पड़ेगा, स्वयं भोगना पड़ेगा। हम रसगुल्ला खाएंगे तो हमें स्वाद आएगा, तुम रसगुल्ला खाओगे तो तुम्हें स्वाद आएगा। आई बात समझ में? ऐसा, जो उस आनंद को भोगने में समर्थ नहीं है, उस शुद्धोपयोग को प्रकट करने में समर्थ नहीं है, ऐसे उन जीवों की सामर्थ्य बढ़ाने हेतु, किसकी? शुद्धोपयोग को प्रकट करने की सामर्थ्य बढ़ाने हेतु इस श्रावक धर्म का उपचार करते हैं, उपदेश करते हैं, उपचार से उपदेश करते हैं। आई समझ में? उस श्रावक धर्म के उपदेश में, सम्यक दर्शन अधिकार में, इस जीव को जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है, त्रादौ रत्नत्रय के मार्ग में प्रथम भाव जो सम्यक दर्शन है, मोक्ष मार्ग का जो प्रथम सोपान है, ऐसा वह सम्यक दर्शन जिसके प्रकट होता है, उसके जीवन में धर्म भाव भी प्रकट होता है। और वह सम्यक दर्शन कुछ लक्षणों वाला है। ऐसे 8 लक्षण उस सम्यक दृष्टि के जीवन में प्रकट होते हैं, जिनमें से 4 लक्षणों की अभी तक हमने चर्चा की, जिसमें 5वें नंबर का लक्षण है उपभ्रहण अंग, यानी कि उपगोहन भी इसको हम कहते हैं। उपभ्रहण का अर्थ होता है विशुद्ध भाव की वृद्धि करना, शुद्धि की वृद्धि करना, आत्म भाव को बढ़ाना। सम्यक दृष्टि कैसा है? वह निरंतर अपने आत्म भाव को बढ़ाता है। निरंतर एक ही उपाय है उसका, एक ही पुरुषार्थ है कि किसी भी प्रकार से अंतरंग में आत्म भाव बढ़े, आनंद बढ़े, आत्मा की स्थिरता बढ़े। ऐसे अंतरंग स्थिरता बढ़ाने को कहते हैं उपब्रहण अंग। उपचार से दूसरे के दोषों को नहीं देखना भी अथवा छुपाना भी, ये उपगूहन अंग कहलाता है। देखो, छुपाने की तो बात बाद में है। सबसे पहली बात तो दूसरे के दोष देखता ही नहीं। सम्यक दृष्टि जीव जगत में किसी के दोष देखे, इतना उसके पास अवकाश नहीं है। पहली बात तो ये। और कदाचित किसी का दोष उसके समक्ष आ भी जावे, कोई दोष किसी का उसके समक्ष आ भी जावे, तो मौन रहते हैं, मौन रहते हैं। जिसका दोष है उसका स्थितिकरण भी कराते हैं, लेकिन उसको जगत में दोषी है ऐसा कहकर उजागर करते नहीं है। आमुक व्यक्ति में आमुक दोष है ऐसा कहते सम्यक दृष्टि जीव ऐसा कहते नहीं है। देखो, फुट नोट पहले पढ़ लेते हैं हम।
उपवन अंक के नीचे जो फुटनोट लिखा है पेज नंबर 62, श्लोक नंबर 27, 27वें नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 62 है, नीचे उपगुहन अंक का फुटनोट है। मोक्ष मार्ग स्वयं तो शुद्ध ही है। मोक्ष मार्ग माने वो जो धर्म भाव अंतरंग में प्रकट हुआ है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। मार्ग रत्नत्रय है ना, वह रत्नत्रय आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मा का चारित्र, वह कैसा है? स्वभाव से शुद्ध ही है। आत्मा कैसा है? आत्मा कैसा है? शुद्ध है। आत्मा का अनुभव, आत्मा की प्राप्ति, आत्मा का भाव कैसा है? शुद्ध ही है। आसक्त और अज्ञानी जीवों के आश्रय से उत्पन्न हुई, जो जीव पर में आसक्त हैं, जो अज्ञानी है, जिन्हें वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, ऐसे अस्थिर, आसक्त और अज्ञानी जीवों के आश्रय से उत्पन्न हुई उसकी निंदा को दूर करना उपगुहन कहलाता है। ब्रैकेट में क्या लिखा? स्व सन्मुखता के बल से शुद्धि की वृद्धि करने को उपगुहन अंग कहते हैं। आचार्य संबंध भद्र ने ये परिभाषा दी उपगुहन अंग की। उपग्रहण अंग के संदर्भ में क्या कहा आचार्य संबंध भद्र ने? इस स्व सन्मुखता के बल से, स्व सन्मुखता के बल से मतलब आत्म अनुभव के बल से, स्व सन्मुखता यानी कि निज निकटता, अपने आत्मा की निकटता से, उस बल से क्या करना? शुद्धि की वृद्धि करने को, शुद्धि की वृद्धि करने को। शुद्धि माने, शुद्धि माने वो जो कषाय का अभाव प्रकट हुआ ना, एक कषाय चुकड़ी का अभाव, शुद्धि, उस शुद्धि की वृद्धि। दो कषाय चुकड़ी का अभाव, तीन कषाय चुकड़ी का अभाव, चारों ही कषाय चुकड़ी के अभाव की जो शुद्धि है, समझ में बात? नहीं समझ में? उसकी वृद्धि यानी कषाय के अभाव की वृद्धि करने को उपगुहन अंग कहते हैं। अब दूसरे के दोष देखेगा तो शुद्धि कैसे होगी? जब दूसरे के, तो शुद्धि कैसे बढ़ेगी बताओ आप? वो तो शुद्धि नहीं बढ़ेगी। शुद्धि तो किस क्या क्या देखने पर बढ़ती है? जो शुद्ध देखे आत्म को, है ना, जो शुद्ध आत्म को देखे। क्या कहा? जो शुद्ध देखे आत्म को नहीं, जो शुद्ध आत्म को देखे वह शुद्धता को प्राप्त हो, और जो अशुद्ध भाव को देखे वह अशुद्धता को प्राप्त हो। अब जिसे अपने शुद्धि की वृद्धि करनी है वो क्या देखे? बोलो, शुद्धि की वृद्धि क्या देखने से बढ़ती है? निज चैतन्य ज्ञायक भाव को देखने से बढ़ती है, अंतरंग में अपने आप को स्थिर करने से बढ़ती है, अपने निज चैतन्य का आनंद लेने से बढ़ती है, अपने निज चैतन्य में अपने उपयोग को स्थिर लेने करने से बढ़ती है, क्या उपयोग को बाहर रखने से बढ़ती है? शुद्धि की वृद्धि कैसे बढ़ती है? अंतरंग से बढ़ती है, बाहर से तो नहीं बढ़ती है। तो सम्यक दृष्टि अपने उपयोग को बाहर नहीं ले आते। ज्यादा बाहर तो कोई दोष देखते भी हो तो उस और अपने ध्यान को लगाते नहीं। क्यों? अच्छाइयां आपको याद रहे ना रहे, ये मानव मन है, इसे बुराइयां याद रहती हैं। क्या कहा? ऐसा ही स्वभाव है। अच्छी चीजें जगत में भूल भी जाए, उपकारी का उपकार भूल भी जाए, परंतु परंतु द्वेष बुद्धि तो कभी किसी की भूलता नहीं है, अवगुण तो किसी के भूलता नहीं है। ऐसा ही है ना स्वभावतः। और सम्यक दृष्टि कैसे है कि वे किसी के अवगुण पहली बात तो देखते नहीं है, एक बात दिख जाए तो उन्हें याद रखते नहीं है। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती है? और तीसरी बात, उन्हें उजागर करते नहीं है। अब प्रश्न क्या था कल जो मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था? प्रश्न ये था कि भैया वो सम्यक दृष्टि जीव नहीं बतलाएंगे तो दोष फैलेगा, आदि आदि इस प्रकार का प्रश्न था। तो भैया सम्यक दृष्टि जीव कहना किसको? जो ये जानता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता इस जगत में नहीं है। संसार का समस्त परिणमन अपने आधार से परिणमित होता है, किसी के आधार से परिणमित होता नहीं है। इस जगत में जो भी जीव सुख और दुख को भोगता है अपने कर्म अनुसार भोगता है, अपने अपने उदय अनुसार भोगता है। दूसरे के दिए गए उदय के आधार से किसी का उदय बदलता नहीं है। मैं किसी के दोष उजागर करूंगा तो उसके दोष दूर हो जाएंगे, ऐसी सम्यक दृष्टि की सोच ही नहीं। क्योंकि वो जानता है प्रत्येक जीव अपने परिणाम का फल स्वयं भोगेगा और अपने उदय अनुसार भोगेगा। मेरे कहने से, मेरे बोलने से तो यह कार्य होने वाला नहीं है। कैसे रहते हैं वे? सहज रहते हैं, शांत रहते हैं, दोष जानने के बाद भी मौन रहते हैं। और कैसे मौन रहते हैं? अंतरंग में शुद्धि की वृद्धि करनी है ना, इसलिए उन दोषों को याद नहीं रखते। अब दोष याद रखोगे
तो क्या होगा कि जब भी वो व्यक्ति तुम्हारे समक्ष आएगा तो तुम्हें सब सर्वप्रथम क्या याद आएगा? बोलो। तुम्हें किसी का दोष मालूम चल जाए और वो व्यक्ति तुम्हारे समक्ष आए, जब भी समक्ष आए, तो तुम्हें सबसे पहले क्या याद आएगा? वो शुद्धात्मा है ये याद आएगा या उसका दोष याद आएगा? उसका अब दोष। दोष ही याद दोष ही दिखेगा, तो बोलो तुम्हारे अंतर में शुद्धि की वृद्धि कैसे होगी? प्रथम ही तुम उसको दोषी देखोगे तो उसे भगवान कब देखोगे? बोलो भैया, प्रथम वह दोषी है या प्रथम वह भगवान है? प्रथम तो वह भगवान है, लेकिन तुम्हें प्रथम वह क्या दिखता है? दोषी दिखता है। क्यों? क्यों? क्योंकि ऐसा ही स्वभाव है ना इस अज्ञानी का, इस रागी, इस मिथ्यादृष्टि जीव का। और सम्यक दृष्टि की कोई विपरीत अवस्था है, कोई विपरीत दशा है, वो संसार के मार्ग से कुछ विपरीत है। क्या विपरीत है? कि जैसे जगत में अज्ञानी अन्य जीवों के दोष याद रखते हैं, सम्यक दृष्टि अन्य जीवों को पहली बात तो दोषी देखते नहीं। कदाचित कोई दोषी उनके समक्ष दोष उजागर भी हो जाए तो उसे याद रखते नहीं, उसे उजागर करते नहीं, उसे कहते नहीं, उसे बोलते नहीं, उसे भूल जाते हैं। क्या देखते हैं? भगवान देखते हैं। क्योंकि सम्यक दृष्टि को वह जीव अनादि निधन दिख रहा है, एक भव वाला नहीं दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? अनादि निधन। अब अनादि निधन देखेगा तो बोलो, जिसको तुम आज अपने जीवन को यदि तुम आज निर्दोष देख रहे हो, पूर्व पर्याय की अपेक्षा से कितना दोष है? बोलो, दोष ही दोष है या नहीं है? है या नहीं? बोलो। देखो, वर्तमान में तुम कोई भी दुख भोग रहे हो तो तुम क्या कहते हो कि भैया हमने क्या ऐसा क्या पाप किया? ऐसा क्या पाप किया? हमने तो कोई पाप किया नहीं। परंतु यदि तुम्हारे पाप का उदय है तो वह दर्शा रहा है कि तू पूर्व का पापी है। क्या? समझ में बात? नहीं समझ में? क्या है तू? तू पूर्व का पापी है, ये तुझे मालूम होना चाहिए। दोषी है, दोष का ही है फल। जगत में जो पाप आदि के फल हैं वे दोष के ही फल हैं, और वे दोष किसके द्वारा किए गए हैं? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, किए स्वयं और दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। क्यों? आती है बात? समझ में नहीं आती है? तो मैं लगता है कि मैंने इस पूरे जीवन में तो कोई दोष नहीं किया, फिर मुझे पाप का उदय क्यों आया? क्यों आया? पाप का उदय किसको आता है? जिसने पाप कर्म बांधे हों उन्हीं को आता है। अब देखो, अब करके विचार कर कर देखो, क्या मैंने दोष किए या नहीं किए? क्या मैं दोषी हूं या नहीं? वास्तव में, वास्तव में समझ में ही बात? नहीं समझ में? तो सम्यक दृष्टि क्या है? एक भव वाला नहीं है जीव, अनादि निधन है, इतना ब्रॉड होकर उसको देखता है। इसीलिए वो एक भव के दोष को क्या नहीं करता? दोष नहीं मानता, उसको तवज्जो नहीं देता, इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो क्या नहीं करता? उसको उजागर भी करता नहीं है। तो देखो क्या करता है, पढ़ते हैं हम। उपब्रहण नामक गुण के लिए मार्दव, मार्दव यानी माया रहित चित्त, क्षमा, संतोष आदि भावनाओं से सदा निरंतर अपने आत्म के धर्म की, अर्थात अपने आत्मा के धर्म की, अर्थात शुद्ध स्वभाव की वृद्धि करनी चाहिए। अपने आत्मा की वृद्धि करनी चाहिए। दूसरों के दोषों को देखने से आपकी आत्मा की वृद्धि नहीं होगी। लोक में भी, लोक में भी यदि तुम्हें अपने जीवन की वृद्धि करनी हो, ये तो धर्म का मार्ग है, और तुम दूसरों में दोष देखते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आती बात? समझ में नहीं आती है? जब आपका बच्चा कहे कि मम्मी सिर्फ मेरे कम नंबर नहीं आए, मेरे मित्रों के भी कम नंबर आए हैं, तो आप क्या कहते हो? क्या कहते हो? उनके कम नंबर मत देख, तेरे कम नंबर कैसे आए हैं ये देख। ऐसे ही कहते हैं ना, ऐसे समझाते हैं ना उसको, है ना? कहते हैं जब दूसरों को देखेगा तो आत्मा की वृद्धि कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। फिर क्या कहते हैं? और पर दोष निगुहनमपि, तथा दूसरे के दोषों को गुप्त भी रखना। गुप्त भी, गुप्त भी रखना है ना? दूसरों के दोषों को गुप्त भी रखना, अर्थात, अर्थात दूसरों के दोषों की दृष्टि नहीं करना। है बस में, गुप्त भी रखना, दूसरों के दोषों की दृष्टि नहीं करना, ऐसा रखना चाहिए। यह भी कर्तव्य है। अंदर में गुप्त रहना चाहिए, दूसरों के दोषों की दृष्टि नहीं करना चाहिए। ठीक है। उपब्रहण नामक गुण के लिए, उपब्रहण यानी कि ये जो, हाँ जी, क्या क्वेश्चन है बताइए। एक्चुअली दो थे।
एक तो ये है, आपने ये नीचे पढ़ा ना, अशक्त और अज्ञानी जीवों के आश्रय से उत्पन्न हुई, क्या ये क्या किसकी क्या, ये सेंटेंस का कोई मतलब नहीं समझता है। ये कह रहे हैं जो जीव अज्ञानी है जिन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, और हम्म। जो संसार में आसक्त हुए हैं, हम्म। ठीक है ना। तो हाँ। ऐसे अज्ञानी जीवों के आश्रय से, यानी उनके जीवन में, उन जीवों के जीवन में उत्पन्न हुई उनकी निंदा को दूर करना उपगोहन कहलाता है, अर्थात उनकी निंदा नहीं करना। अज्ञानी जीव है, देखो सुनो सीधी सी बात है। जैसे छोटा बच्चा है, कोई छोटा बच्चा, तुम्हारे घर में एक छोटा बच्चा है गोदी का, और उसने तुम्हारी गोदी में पोटी कर दी। अब क्या करते हो, सारे मोहल्ले में बताती फिरती हो क्या कि इसने मेरी गोदी में पोटी कर दी? क्या करते हो बताओ? जो भी कुछ घर में नहीं। आता है उसको क्या बताओगे सबसे पहले? भैया इसने ऐसा कर दिया, भैया इसने ऐसा, ऐसा कोई बताता है? कभी बताता नहीं है? कर। क्यों नहीं बताता? क्यों नहीं बताते? अरे वो छोटा है, बालक है, अबोध है। उस अबोध के द्वारा किया गया कृत्य आप क्या नहीं करते, किसी को नहीं बताते। हम्म। ऐसे तो अज्ञानी है, आसक्त है, तीव्र कषाई है, वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानता है, कषायों के वेग से उदय से पहले ही दुखी है। उस दुखी जीव के जीवन में जो भी दोष हैं, उन दोषों को ज्ञानी देखते नहीं, उनकी निंदा नहीं करते हैं, उनको उजागर नहीं करते हैं, उन्हें और दुखी नहीं करते हैं। एक तो कषायों के बोझ से पहले दुखी है, फिर उन्हें और दुखी करे, ऐसा नहीं करते। ज्ञानियों का ये काम नहीं है। मगर समझ नहीं एक पाते? चीज तो है ना कि अगर उनको बताया नहीं कि जो तुम गलत कर रहे हो, तो वो तो हम्म। गलती दोबारा करते रहेंगे। अगर बताया बतलाएंगे ना उनके स्थितिकरण, अच्छे आगे 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 बताएंगे, आगे ओके। बताएंगे स्थितिकरण में बताएंगे। देखो, सबसे पहली ओके। बात तो ये समझो, सबसे पहले बात ये समझो, सबसे पहला काम तो ये समझो कि उनको बताया नहीं तो वो गलती करते रहेंगे। उपदेश सिर्फ और सिर्फ उसको दिया जाता है जो उपदेश ग्रहण करने के लिए उत्सुक होता है, ठीक है ना। अभी एक बात बताओ, पाकिस्तान को समझा पाया आज तक हिंदुस्तान कि जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो? हिंदुस्तान छोड़ो, पूरी दुनिया समझा पाई? क्यों नहीं समझा पाई? क्यों नहीं समझा पाई? बोलो। 20-22 साल से तो हम ही देख रहे हैं, है ना। जब से होश है संभाला है, 20-22 साल से तो हम ही देख रहे हैं। आज तक तो नहीं समझा पाए। क्यों नहीं समझा पाए भैया, ये काम मत करो? वो उनको समझना ही नहीं इंटरेस्ट नहीं चाहते, है। है? समझना ही नहीं चाहता ना सर। तो फिर अब बोलो, अब उसे उपदेश दे या नहीं दे? नहीं, कोई पॉइंट नहीं है। उपदेश किसको दे? समझे? राग वश होकर साधर्मी के प्रति ऐसा परिणाम भी उत्पन्न होता है कि उसको समझाया जाए। समझाना बात अलग है, लेकिन उसकी निंदा करना, उजागर करना, ये बात अलग है। आपने किसी में दोष देखा, उस दोष के लिए उसको समझाना, पर्टिकुलर उस व्यक्ति को समझाना कि तुझ में ये दोष है, तुझे ये दोष करने योग्य नहीं है, इन दोषों को छोड़ दे, ये बात भिन्न है। और उसके दोष का ढिंडोरा पीटना, ये बात भिन्न है। सबको ये बतलाना कि इसमें ये दोष है, उसको उसके दोष का भय दिखाकर कि मैं सारे जगत को बता दूंगा तुझमें दोष है, ये बात अलग है। और किसी को उस दोष के प्रति सजग करना, उसको समझाना, वो स्थितिकरण अंग है, वो बात के बात है, वो अलग अंग है। यहाँ तो बात चल रही है कि अन्य को नहीं बताना, अन्य का दोष अन्य को नहीं बताना, उसको यहाँ गुप्त रखना कहा जा रहा है। ठीक है, मान के चलो आपको दोष मालूम भी चल गया, स्वयं उसने आके भी बता दिया, तो भी उजागर नहीं करना। ये, अब हम तुम्हें उदाहरण दें कि अमुक व्यक्ति के अंदर अमुक प्रकार का दोष है, अरे भैया उसके अंदर अमुक प्रकार का दोष है, उसको कह रहे हैं, ये कह रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। सम्यक दृष्टियों के जीवन में ये भाव होता नहीं है। कदाचित उदाहरण के तौर पे किसी का कहते भी है, दोष बताते भी हैं, लेकिन वो व्यक्ति को ये इंडिकेट नहीं करना चाहिए कि ये इंडिकेशन देकर आमुक में आमुक प्रकार का दोष है, ऐसा सर ऐसा कह रहे, है ना। उजागर नहीं करना चाहिए। जैसे अपने बच्चे में सपोज कुछ दिखे ऐसा दोष, तो उन्हें हाँ प्यार से समझा के कहना ना, दूसरों के सामने नहीं कहना। अगर वो हाँ हाँ। उनकी अगर वो उपदेश ले, वो ले तो वो तो इसमें ले तो, पॉसिबल है। देखो ले तो भी, नहीं ले तो भी, जिसके प्रति आपको वात्सल्य का परिणाम होगा, अपनत्व का परिणाम होगा, आप कहोगे ही, कहे बिना रहोगे नहीं। कहेंगे ना, कहना चाहिए ना। कहना, हाँ कहना चाहिए नहीं, कहे बिना रहोगे नहीं, बात ये है। दोनों में फर्क है, इन दोनों बातों में अंतर है। कहना चाहिए, ये बाधा नहीं है।
राग का ही स्वरूप है कि वो कहे बिना रहेगा नहीं। बात तो यह है कि अपने अंतरंग में रहना चाहिए, सारी दुनिया से अपने चित्त को हटा के एक स्वभाव में रहो, मौन रहो, मत कहो। हम तुमसे कहें मत टोकना, अब बोलो तुम मान जाओगे टोके बिना? मान जाओगे? नहीं मान पाओगे। वो तो राग का स्वरूप है कि तुम टोके बिना रहोगे नहीं, तुम बोले बिना रहोगे नहीं। हम तो वीतरागियों का लक्षण बता रहे हैं कि वो कहते ही नहीं है। क्या कहा? अब वो मुनिराज ये देखें कि वो हिरण जो सामने बैठा है उसके पीछे शेर घात लगाए बैठा है। पहली बात तो उनके पास जंगल में इतना समय ही नहीं है कि वो ये देखे कि शेर हिरण का शिकार करने जा रहा है। पहला काम तो ये समझो, और कदाचित दृष्टि भी पड़ गई तो कंकर मार के हिरण को भगाएंगे या नहीं भगाएंगे? बोलो। अब ये बात कितनी कठोर जान पड़ती है, कितनी कठोर जान पड़ती है बोलो। आज अगर हम ये कहें कि मुनिराज कमंडल का पानी से, कोई कमंडल का पानी कुत्ते को पिला रहा है, कोई बंदर को रोटी खिला रहा है, जाने कैसे कैसे वीडियोस आते हैं ना देखने में, निर्दंत मुनिराजों के करने योग्य कार्य उनके, बोलो। अब को लोग कह रहे दया की मूर्ति, जैन दर्शन कहता है निर्दयता की मूर्ति। क्या कह रहा है जैन दर्शन? जैन दर्शन क्या कहता है? विक्षेप। विक्षेप कहा उसको, विक्षेप। विक्षेप समझते हो किसको कहते हैं? विक्षेप माने मूर्ख, बुद्धू, प्रज्ञाहीन, पागल, उसको कहते हैं विक्षेप। यदि कोई मुनि धर्म का अंगीकार करके, मुनि धर्म अंगीकार करके इस प्रकार का अपने हाथ से रोटी खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं अपने हाथ से, क्या कर रहे हैं ये मुनि धर्म को लजा रहे हैं। वो तो स्वरूप ही नहीं मालूम, तुम्हें क्या करें बताओ। ये तो राग का रूप है। राग की पर्याय में, राग की अवस्था में, घ्रस्त अवस्था जो स्वरूप ही राग का है ना, घ्रस्त अवस्था यानी राग। राग में इस प्रकार के कार्य हुए बिना रहते नहीं, क्योंकि राग का ऐसा ही स्वरूप है। बोलो तुम्हें क्रोध आया, तो क्रोध में तुमने कोई चीज तोड़ दी, फोड़ दी, कुछ शब्द कह दिए, है ना, अथवा तुम्हारी आंखें लाल हो गई, तुमने मुट्ठी मुट्ठी बींच ली, तो ये तो क्रोध का ही लक्षण है ना, ये तो क्रोध का ही लक्षण है, उसमें क्या बात है? ऐसे ही जीव के प्रति कुछ कहने का भाव, कुछ करने का भाव, उसे समझाने का भाव, ये तो राग का लक्षण है ही, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, बात ही नहीं है। वीतरागता का लक्षण क्या है? बहुत बार पूछने पर भी कुछ कहते हैं, धर्म बुद्धि जानकर, धर्म बुद्धि जानकर। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जो उपग्रहण हाँ, अंग है ये ओनली फॉर हाँ। वीतरागी है या हम लोगों के लिए भी है? सम्यक दृष्टि सभी जीवों के प्रति है, सभी जीवों को है। जो भी सम्यक दर्शन को ग्रहण करने वाला जीव है, जिसको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, होने की पात्रता है, जिसको सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता है, यह सम्यक दर्शन हो गया है, उन सभी के जीवन में ये उपगूहन अंग है। लेकिन वो उपगूहन अंग का मतलब क्या है? जो जिससे जैसे जितने गुण स्थान में होगा, वह उतने उसी गुण स्थान में उस प्रमाण कार्य करेगा। आपने कहा कहना ही नहीं चाहिए, हम कह रहे हैं हाँ, नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्या आप अपने आप को रोक लोगे? ये है प्रश्न, ये है कि जिस अवस्था में तुम हो उस राग की अवस्था में तुम अपने को नहीं रोक सकते। अब बात यह है कि वही गलती पड़ोसी करेगा तो आप कहोगे करने दो, क्योंकि उससे राग नहीं है। वही पड़ोसी कोई ऐसा जीव करेगा जिससे तुम्हारा कोई संबंध ना हो तो तुम कहोगे करने दो, उसकी वो जाने। लेकिन वही गलती ऐसा कोई करे जिससे तुम्हें राग हो, तो तुम कहीं भी ना रोकोगे नहीं। तो कहा क्यों था? कहा इस धर्म बुद्धि से नहीं कहा, कहा गया है राग बुद्धि से। ये है बात। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं आई? आपने जो समझाने के लिए वचन बोले हैं, अगर आप समझ रहे हो कि अपने धर्म बुद्धि से बोले हैं, तो धर्म बुद्धि से नहीं बोले हैं, वो राग बुद्धि से बोले हैं। धर्म बुद्धि तो वीतरागता है, वो हमारे धर्म बुद्धि समझाने तो के बाद भी वीतरागता है। चेंज नहीं होते तो हम बार हाँ। बार टोकते हैं। एक बार भी नहीं, हम दुखी बार बार होते हो, टोकते हैं और दुखी कषाय होते भी हो। ऊपर नहीं होता। हाँ। हाँ, आप दुखी होते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को रोको नहीं, टोको नहीं, समझाओ नहीं, ये नहीं कह रहे हैं। गजब बात ये है, इसमें ये कहा जा रहा है, जिस प्रकार अपने बच्चों की गलती देखकर आप उन्हें समझाते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं, परंतु उनकी गलतियां उजागर नहीं करते, पड़ोसियों को नहीं बताते, रिश्तेदारों को नहीं बताते, उसी प्रकार वह सम्यक दृष्टि जीव यदि किसी के जीवन में कोई दोष देखता भी है तो उन्हें उजागर नहीं करता, उन्हें अन्य को नहीं बताता। समझ गई बात? यदि उसका स्थितिकरण भी करे, उसे रोके भी, उसे टोके भी, तो भी उसके दोष अन्य को बताता नहीं है, उसका ढिंडोरा नहीं पीटता, सारे जगत में फैलाता नहीं है, ये कह रहे हैं। पहली में पहला तो दोष नहीं देखता, इतना अवकाश नहीं है उसके पास। कदाचित उसकी दृष्टि का विषय बन जाए तो वह जगत में उन दोषों को फैलाता नहीं।
क्योंकि उसका एक काम है अपने आत्मा की गुणों की वृद्धि करना, इस काम में लगा है वो, दूसरे किसी काम में नहीं लगा। ठीक, ऐसा समझा रहे। देखो क्या कहते हैं, उपब्रहण नामक गुण के लिए मार्दव अर्थात कोमल परिणाम, कोमल परिणाम चाहिए, कठोर परिणाम वाला नहीं कर सकता इस भाव को। कितनी कठोरता चाहिए दूसरे का दोष बताने के लिए, अंतरंग में कितनी मायाचारी चाहिए दूसरे का दोष उजागर करने के लिए। किस परिणाम, किस अभिप्राय, किस भाव से आप दूसरे का दोष उजागर करना चाहते हो, बताओ, बोलो। हित चाहने वाले तो ऐसा नहीं करते। क्या कहा, हित चाहने वाले तो ऐसा नहीं करते। अहित चाहने वाले ही चाहते हैं कि सारे जगत में इसकी निंदा हो, सारे जगत में ये दोषी साबित होवे, सारा जगत इससे कुपित होवे, ये दुखी हो, और उसमें हर्ष मानता है। आती बात समझ में नहीं आती है? तथा आदि शब्द से क्षमा, आदि शब्द से मतलब वो जो मार्दव आदि भाव कहे थे, यानी कि उत्तम धर्म, क्षमा, मार्दव, आचर, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, किंचन, ब्रह्मचर्य, ऐसे सभी भाव। तो ऐसे सभी भाव, क्षमा आदि सभी भाव, संतोष आदि भावना से सदा अपने आत्मा का निज स्वभाव प्रकट रूप से बढ़ाना, अपने आत्मा को शुद्धोपयोग को बढ़ाना, आप अपने आत्मानुभूति को बढ़ाना, अपनी आत्म स्थिरता को बढ़ाना, ऐसा परिणाम उस सम्यक दृष्टि का सदैव रहता है। तथा परदोष निगूहनमपि विधेयम, अन्य जीव का जो कोई निंदा योग्य दोष हो तो उसे प्रकट ना करके छिपाना उचित है। छिपाना उचित है मतलब उसकी तरफ मौन रहना ही उचित है, कहना अधिक कहना उचित नहीं है, ऐसा। उपब्रहण का अर्थ बढ़ना है, मैंने समझा ना। अब मुनिराज जंगल में क्या करेंगे, बोलो, हिरण भगाते फिरेंगे क्या, शेर आ रहा था शिकार करने के लिए, तो क्या किया उन्होंने, शेर का दोष छुपाया या नहीं छुपाया, बोलो। उन्हें मालूम है कि ये शेर अभी एक कुछ समय में हिरण का शिकार कर जाएगा, और अगर मेरे पास पड़ा ये कंकड़ में उठा के इस हिरण को मार दूं तो ये हिरण उठ के भाग जाएगा और शेर से बच जाएगा, है ना। तो वो ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, अब ये कितनी, अब देखो उदाहरण कितना गजब खतरनाक उदाहरण है ये, कि क्या कहेंगे कि अरे एक कंकर मारने में क्या फर्क पड़ेगा, और अलर्ट करने में हिरण को क्या फर्क पड़ेगा। कि जितना फर्क उसको अलर्ट करने में पड़ेगा ना, ये समझा रहा है कि आप यहाँ अंतरंग में अलर्ट नहीं रहे। जो अंतरंग में सावधान नहीं रहा वो दूसरों को सावधान करने में अपने उपयोग को लगाता है, और दूसरा सावधान होगा या नहीं होगा, बोलो। क्या बस गारंटी है भैया इसमें कंकर जीव मारने से दया हिरण उठ भी के हुई भाग ना। जाए? यदि हिरण को मार करके हैं? भगाया तो उसकी जान ही बचाई ना, तो जीव दया हुई। हाँ, यही तो बात है ना। देखो मैं कह तो रहा हूँ, ऐसे ही लगेगा कि इसे जीव दया लगेगा कि ये जीव दया है ना। क्या गारंटी है हिरण भाग ही जाएगा, शेर द्वारा दबोचा नहीं जाएगा, है कोई नियम इसका, बोलो। एक भी समय की पर्याय को बदलने का जिसे परिणाम है, क्या कहा। वह अपने सम्यक दृष्टि पुण्य और नहीं है। पाप से होएगा जो भी है। पुण्य पाप की तो बात की बात है, सबसे पहली बात तो एक भी समय की पर्याय को बदलने का परिणाम नहीं है, पहला काम तो ये है। और प्रयत्न कदाचित तो किसी के ऐसा करना अंतरंग चाहिए। में, अब अंतरंग में किसी के ऐसा परिणाम उत्पन्न भी होगा, हो भी सकता है, निषेध नहीं है, तो वह गुण स्थान गिरने का द्योतक है, बंध का कारण है, ये कहेंगे। किसी के ये गुण स्थान ये इस प्रकार का परिणाम हो भी सकता है, उसका निषेध नहीं है कि होगा ही नहीं, हो भी सकता है, लेकिन वो परिणाम मुक्ति का कारण नहीं है, मोक्ष का कारण नहीं है, निर्जरा का कारण नहीं है, वो बंध का कारण है, संसार का कारण है, गुण स्थान के गिरने का कारण है, ये कहेंगे। उचित नहीं है, धर्म नहीं है, परिणाम नहीं होगा इसका तो कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है, पर वो परिणाम धर्म नहीं है, ये है बात। और सम्यक दृष्टि को जिसको धर्म की वृद्धि करनी है, वो धर्म की वृद्धि में उपयोग को लगाएगा या धर्म को घटाने का काम करेगा, क्या काम करेगा, बोलो। वीतरागता का मार्ग थोड़ा ऐसा ही है, ऐसे तो निममो नान दंडन समग्गो निममो निममत्व, निर्ममत्व है ये आत्मा, निर्ममत्व अर्थात हाँ, पर से अंश मात्र भी ममत्व भाव नहीं है ही नहीं, अब क्या करें, नहीं है तो नहीं। देखो कितने निर्ममत्व हैं सिद्ध और केवली, सर सभी निर्ममत्व केवली। होना और दया भाव ना होना, निर्ममत्व हाँ, नहीं होने का मतलब दया भाव नहीं होना तो नहीं हो सकता ना। हाँ, अब समझा रहे हैं ना, तो दया धर्म नहीं है, दया राग है, और बंध वास्तविक का दया कारण है। वीतरागता का नाम है। हाँ, करुणा, वास्तविक दया वीतराग, समझा रहा हूँ ना मैं, दया बता रहा हूँ।
दया समझा रहा हूँ, दया वीतराग परिणाम कैसे है समझो। बहुत सिंपल सी बात है। देखो, समस्त केवलियों को नरक के दुख दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे? समस्त केवलियों को एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय जीवों के दुख दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे? वो दुख जो मैं आगामी काल में भोगने वाला हूं, वो दुख तीर्थंकरों को दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे? केवलियों को दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे? बोलो, दिखाई दे रहे हैं ना। और जो उनके कभी किसी काल में पूर्व परिजन रहे होंगे, वे संसार में यदि कदाचित भटक रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, वो सब उन केवलियों को दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे? अब वो केवली दुखी हो रहे हैं या नहीं हो रहे? क्यों नहीं हो रहे? दया आ रही है उन्हें पे या नहीं आ रही है उन्हें? वो हैं? वीतराग भाव है, इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ता। अब बात है, फिर अब बात यही तो समझने वाली बात है। फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, ये शब्द फर्क नहीं पड़ता ये उचित शब्द नहीं है। बात यह है कि वे ये बात जानते हैं कि वे उसमें कुछ कर नहीं सकते। ये है मूल बात। मूल बात यह है क्या? कर नहीं सकते। क्या कर सकते बोलो? कर सकते हैं कुछ? कुछ नहीं कर सकते। वो राग का यही स्वरूप है, संसार का यही स्वरूप है। क्या? दुख ही संसार का स्वरूप है। यदि तो संसार में है तो दुखी हो गई। इसमें क्या आश्चर्य है कि कोई अग्नि के समीप जावे और जले नहीं? आश्चर्य तो इसमें है कि कोई अग्नि में प्रवेश करे और जले नहीं। क्या कहा? आश्चर्य किसमें है? तुमने अग्नि में प्रवेश किया और तुम जल गए, यह आश्चर्य की बात है, या तुम जले नहीं, यह आश्चर्य की बात है। आश्चर्य किसमें है? जो संसार विषय सुख होता होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे? इसमें क्या आश्चर्य है? आश्चर्य तो इसमें है कि कोई संसार में है, भोगों में है और दुखी नहीं है। ये है आश्चर्य की बात। तो क्या कहा? उन्हें मालूम है ये तो स्वरूप ही है, ऐसे ही तो स्वरूप है, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। जीव यह राग आग दहे सदा। क्या कहा? यह राग आग दहे सदा, ये तो दुख रूप ही है। दुखी होने के लिए तो नहीं निकले तुम जगत घर छोड़ के। क्या समझ में आई बात? नहीं समझ में? वो वीतराग परिणति यह है कि अनंत सुख का सागर है तू। अनंत, अनंत आनंद स्रोत बह रहा, मन क्यों उदास है? अचरज है जल में रहकर मछली को प्यास है। उठ ज्ञान चक्षु खोल, देख तो जरा, जिसकी तुझे तलाश है वह तेरे पास है। अचरज है जल में रहकर मछली को प्यास है। हाँ? समझ में ये बात? नहीं समझ में? वो होने को ही सुखी निरंतर, करता रहता अगणित पाप। बोलो, पाप सुख का कारण है क्या? है? गोरख धंधे की इस घड़ी को जो सुलझाने जाएगा, सुलझा तो वह पाएगा नहीं, उसमें और उलझता जाएगा। क्या कहा? वो तो उलझन है। राग तो दुख है ही। तुम क्यों राग को सुख बनाने पर तुले हो? क्यों? क्यों तुम वस्तु का स्वरूप बदलने पर तुले हो? क्यों तुम करुणा को, दया को धर्म मानने पर तुले हो? अब करुणा और दया का सच्चा स्वरूप नहीं मालूम, वो राग भाव। जिस राग को तुम धर्म मानने पर तुले हो, वो राग धर्म नहीं है, नहीं है, हो नहीं सकता। ये है बात, ये है बात। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? सच्ची दया करनी है? बोले हाँ करनी है। तो अनंत सुख का सागर है, अपने अनंत सुख को पहचान, ये है दया। बोलो ये पहले दया किस पे करें? पहली दया किस पे करें? है इष्टोपदेश में, इष्टोपदेश में ही आया है ये उदाहरण। इष्टोपदेश ग्रंथ का ही उदाहरण है। चारों तरफ जंगल में आग लग रही है, चारों तरफ, और एक व्यक्ति एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ा है, और वो ऊंचे पेड़ पर चढ़ के चारों तरफ जंगल की आग को देख रहा है। और उस पेड़ पे चढ़कर जंगल की आग को देखता हुआ ये विचार करा, ओहो, अरे अरे देखो वो मुख प्राणी जल गया, अरे देखो वो मुख प्राणी जल गया, अरे देखो उस आग ने जला दिया। और वो आग चारों तरफ से जलती हुई कहाँ आ रही है? कहाँ आ रही है? वो उसी के उसी पास। ही पेड़ के, हाँ उसी ही पेड़ के नजदीक आ रही है जिसपे वो खड़ा है। और वो इस विचार में डूबा है
कि अहो वह निराही प्राणी जल गया, अहो वह मुख प्राणी जल गया, अहो वो जल गया। क्या करना चाहिए उसे, बोलो। पहले उसे क्या करना चाहिए? जो इसी विकल्प में लगा रहेगा कुछ समय पश्चात उसी आग से जला जाएगा। आई बात समझ में, नहीं समझ में? तो क्या कहते हैं आचार्य उदाहरण देकर कि इसी प्रकार से करुणा के नाम पर यह प्राणी सारे जगत की ओर निहार रहा है, सारे जगत की ओर। और जो स्वयं अंतरंग में सुख का सागर है, उसकी उपेक्षा करके अपने पे जो निर्दयता बरसा रहा है, उसका क्या, उसका क्या? आती है बात, समझ में नहीं आती है? करुणा है गुण स्थान प्रमाण, करुणा है, दया है। दया का परिणाम आए बिना रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, उसका निषेध नहीं, परंतु दया धर्म नहीं है। क्या कहा? ऐसे समझा है? कितनी कठोर बात लगती है ना। दया धर्म नहीं है कि हाँ वीतरागता धर्म है। वह दया जिसमें वीतरागता पुसा हो, वीतराग भाव पुसा हो, वो जो दया, वो जो निर्भयता, अभयदान कौन देता है बोलो इस जगत में? अभयदान सच्ची दया किसको है? मुनिराजों को है, मुनिराजों को। कैसी है उनकी दया? जिनके निकट सिंह आदि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता। समझे? और कैसे हैं वो? निसंग है जो वायु सब, निर्लेप है आकाश से, निज आत्म में ही विहरते, जीवन न पर की आस से। क्या ऐसा विकल्प नहीं है कि मेरा जीवन तुम्हारे दिए गए आहार से चलेगा? ऐसा नहीं। है आम के कारण चलेगा, जीवन न पर की आस से, जिनके निकट सिंह आदि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता। कैसे हैं वे? है ना उनकी, है वो, क्या है उनकी? वह उनकी दया है। सारे जगत को अभयदान दे दिया उन्होंने, समस्त प्राणियों को, जगत के समस्त प्राणियों को क्या अभयदान दिया? ये हम अपने आत्मा में स्थिर होते हैं, इस मन वचन काय की परिणति से जो दुख तुम्हें पहुंचता था, अब वह दुख तुम्हें पहुंचेगा नहीं। क्यों? अब हम अपने आत्म भाव में स्थिर हो रहे हैं। ये है उनकी वास्तविक दया। दो दया करो, दया करो। करते क्यों नहीं? पलक झपकाने से भी जीवों की हिंसा होती है, मालूम? और मन में उत्पन्न हुए राग, मन में उत्पन्न हुआ विकल्प, इस चैतन्य को दुख का कारण है, निज चैतन्य को दुख का कारण है। अंतरंग परिणामों में उत्पन्न हुआ राग द्वेष का परिणाम क्या है? आत्मिक हिंसा है। कषाय किसको कहते हैं? जो आत्मा को कसे, तुम्हें टाइट रस्सी से बांध देते हैं, एकदम टाइट, तो दुख होगा या नहीं होगा? बोलो, बिल्कुल टाइट बांध देते हैं आपको, एकदम दुख होगा? ऐसे आत्मा निरंतर कषायों से कसा जा रहा है, उस कसने से उस आत्मा को दुख हो रहा है या नहीं हो रहा है? बोलो, तो करो ना उस पे दया भाई, क्यों नहीं कर रहे? करो दया उस पे, वो दया, वो जीव नहीं है तो कैसे दया करे? कि कषाय मत करो, करो कषाय का भाव, करो, क्योंकि कषाय दुख रूप है। करो आप कषाय का भाव, करो दया अपने पर। आई बात समझ में, नहीं समझ में? ये इसको कहते हैं दया, आगम की दया है, वास्तविक दया है। तो क्या कहते हैं भावार्थ में, पेज नंबर 63-63 में, उपब्रहण का अर्थ बढ़ना है, आगे बढ़ना है, अथवा आत्मभाव में स्थिर होना है, अतः अपने आत्मा का धर्म बढ़ाना। आत्मा जो स्वयं धर्म रूप है, धर्म स्वरूप है, उसकी स्थिरता को बढ़ाना, इसको कहते हैं धर्म का बढ़ाना। पुनः इस अंग का अपर नाम उपगोहन भी है, इस अपेक्षा से दूसरे के दोषों को छिपाना योग्य है। सीधा सीधा है, दूसरे के भीतर दोष देखना ही नहीं, दोष देखना ही नहीं। दिख जाए तो क्या करना? आत्मा की वृद्धि बढ़ाना। अहो कभी किसी काल में मुझ में भी ऐसे ही दोष थे। क्या है इन दोषों का मूल कारण? स्वरूप को नहीं पहचानने से इस जीव को इस जगत में इसी प्रकार के दोष होते हैं। क्या कहा? निज चैतन्य ज्ञान भाव को नहीं पहचानने से, आत्मा में स्थिर नहीं रहने से इस जीव को निरंतर इसी प्रकार के दोष तो होते हैं। और अभी भी यदि मैंने अपने आत्म भाव में अपने को स्थिर नहीं किया तो मुझे भी इसी प्रकार के दोष उत्पन्न होंगे। क्या कहा? आती बस समझ में नहीं आती है? लोक में, जगत में माता पिता बच्चों को क्या उदाहरण देते हैं? ये देखिए जो गली में खेल रहे हैं,
ये गाली दे रहे हैं, आदि आदि काम कर रहे हैं, इनका भविष्य कैसा है? कैसा है इनका भविष्य? इनका भविष्य खराब है ना। वो एक हम छोटे थे तो क्या कहते थे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, है ना, ऐसा। ऐसा कहते थे ना। क्या समझा रहे थे वो हमको, कि भैया तुम्हें अगर बड़ा बनना है, अच्छा बनना है, जीवन में कुछ उन्नति प्राप्त करनी है, तो पढ़ाई लिखाई करो, उनकी ओर मत देखो वो क्या कर रहे हैं, ऐसे कहते ना। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में कह रहे हैं कि दूसरे के दोषों को देखकर उनके दोषों को उजागर करने से अच्छा है वो दोष तेरे अंतरंग में उत्पन्न ना हो, इसका उपाय कर। और क्या है उसका उपाय? आत्मवृद्धि ही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आती है बस, समझ में नहीं समझ में आती है? आत्मवृद्धि ही एकमात्र उपाय है। जैसे अभी तुमको पता लगा पहलगांव में, है ना, आतंकवादी हमला हो गया, तो सारे देश के लोगों ने क्या निर्णय कर लिया कि भैया कश्मीर नहीं जाना, है ना, ऐसे तो किया। जैसे मालूम चला वहां आया अमुक कार्य हो गया, तो सबने क्या कहा कि हमें वहां नहीं जाना, ऐसे तो किया। ऐसे वो ज्ञानी है, उसने देखा वो दोषी है, दोष के कारण दुखी है। क्या निर्णय किया, यह दोष मुझे अपने जीवन में नहीं लगाना। क्या है उपाय? क्या है उपाय? बोलो। कि एक आत्म स्थिरता के सिवा अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है, यही एकमात्र उपाय है, तो वह उपाय करता है। क्योंकि उन्हें प्रकट करने से उनको दुख उत्पन्न होता है ना। अन्य को दुखी करना चाहता नहीं है, करुणा है, क्षमा है, उनको उजागर करने से अन्य को भी दुख उत्पन्न होता है, ऐसा। फिर छठे नंबर का अंग है स्थितिकरण अंग। उस ज्ञानी, उस सम्यक दृष्टि जीव के चित्त में स्थितिकरण नाम का अंग भी उत्पन्न होता है। अब जो आपका प्रश्न था कि भैया उसको तो कहेगा कि हाँ, यदि वह सुधरना चाहता है, उसमें सुधरने की गुंजाइश है, उसमें ऐसा भाव है कि वह बदल सकता है, तो कहता भी है। समझ नहीं बात नहीं? आ बैल मुझे मार, ऐसा काम नहीं करता। समझे या नहीं समझे? क्या समझे? एक कहावत है, मालिक के अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी नहीं खड़ा होना चाहिए। लोक में कहावत है, नहीं सुनी तुमने? क्या है इसका मतलब? मालूम तुम्हें? नहीं मालूम? इसका मतलब यह होता है कि जो अकड़ वाला हो, अकड़ वाला, उससे बहस नहीं करनी चाहिए। ये इसका मतलब ये होता है, जो अकड़ वाला हो उससे बहस नहीं करनी चाहिए, और जो ताकतवर हो उस पर बल नहीं दिखाना चाहिए। ये है इसका मतलब। कि तुम घोड़ा दो लत्ती मारता है ना, तुम पीछे खड़े रहोगे कभी भी लात पड़ सकती है, इसलिए ऐसी जगह खड़े रहो कि घोड़ा अगर लात भी चलाए तो तुम्हें ना लगे। और मालिक जो अकड़ू अकड़ अकड़ स्वभाव वाले होते हैं, यदि जरा भी तुम उनके अनुकूल नहीं रहे तो क्या होगा, तो तुम्हें तुरंत गेट आउट कर देंगे। ऐसा ही होता है ना। ये समझाना चाहते हैं कि देखो भाई, पहली बात तो किसी की दुनिया में दोष देखो मत, दिख जाए तो मौन रहो, अपना काम करो। और स्थितिकरण अंग में ये समझाएंगे, यदि कोई ऐसा जीव है जो हलुकर्मी है, सुधरना चाहता है, उसमें सुधरने की गुंजाइश है, उसका ऐसा परिणाम है कि वह उन दोषों से मुक्ति पाना चाहता है, धर्मात्मा है, साधर्मी है ना, तुम्हारा अपना है ना, ऐसे जीव को स्थित करना, धर्म में स्थित करना, उसके दोषों को उजागर ना करके दोष निकालने का उसे उपाय बतलाना, उसे मार्ग दिखाना, उसका स्थितिकरण करना। अब स्थितिकरण किस प्रकार से होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखो पहले हम श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 28, 28 नंबर का श्लोक, स्थितिकरण अंग, छठा नंबर, पेज नंबर 63, 63। क्या कहते हैं? काम क्रोध मदादिषु चलयतुमिदितेषु वर्तमनोन्यायात् श्रुत्मात्मनः परस्य च युक्ता स्थितिकरणमपि कार्यम्। काम क्रोध मद मादिषु अर्थात काम क्रोध मद लोभ आदि विकार न्यायात वर्तन, न्याय मार्ग से अर्थात धर्म मार्ग से, कलयुतम विचलित करवाने के लिए उदयतेषु प्रकट हुए हैं। क्या कहते हैं? काम क्रोध मद लोभ आदि जो विकार है, पांच पाप और चार कषाय आदि के जो भाव है, ये आपको सत मार्ग से अलग कर देने वाले हैं, भटका देने वाले हैं। इनका उदय, इनका होना इस जीव को न्याय मार्ग से, धर्म मार्ग से क्या कर देता है? अलग कर देता है, भटका देता है। कौन कौन से परिणाम? काम क्रोध मान माया लोभ आदि के परिणाम, इन शॉर्ट में समझो पांच पाप और चार कषाय के जो परिणाम है, ये परिणाम क्या करते हैं? आपको न्याय मार्ग से भटका देते हैं।
जिसके भी चित्त में ये परिणाम होंगे उसको धर्म मार्ग से क्या कर देंगे, वे विचलित कर देंगे। फिर क्या कहते हैं, तब शास्त्र अनुसार आत्मना परस्य च, अपनी और पर की स्थिरता भी करनी चाहिए। क्या कहते हैं, इसीलिए शास्त्र अनुसार जब तुम्हें काम क्रोध मान लोभ आदि के परिणाम उत्पन्न हो तो सर्वप्रथम क्या करो, अपने को स्थिर करो और कदाचित पर को भी स्थिर करो। आती बस समझ में नहीं आती, तुम्हारे पाप का उदय आया, तीव्र पाप का उदय आया, अब तुम्हारे अंतर में शिथिलता उत्पन्न हो रही है पाप के उदय के कारण, और तुम्हारे को तुम्हारा मन कर रहा है कि चलो किसी तांत्रिक के पास चले जाएं, किसी ज्योतिष के पास चले जाएं, अथवा अथवा जैसे कुछ लोग दुखी होकर शराब पीने लगे, कुछ अपनी किस्मत आजमाने के लिए जुआ खेलने लगे, ऐसे मन में उल्टे उल्टे परिणाम आने लगे। अपने को स्थितिकरण करो, पहले अपने को स्थित करो कि नहीं, यदि मेरे पुण्य का उदय होता तो ये संयोग आदि भाव जो बने हैं ये मेरे साथ नहीं बनते। मेरे इष्ट का जो वियोग मेरे साथ हुआ है वह इष्ट सामग्री का मेरा वियोग मेरे साथ नहीं होता। समझ में नहीं बातें, समझ में। इस प्रकार से तत्व चिंतन करके, धर्म चिंतन करके, कर्म के उदय आदि का विचार करके अपने को मार्ग में, सन्मार्ग में स्थित करना, इसका नाम है स्थितिकरण। किसी कर्म उदय के वश होकर तुम्हारा कोई रोग हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए, है ना, कर्म आदि के उदय के कारण धन संपत्ति आदि का अभाव हो गया, अथवा कोई अपना सगा संबंधी अपने प्रतिकूल हो गया, कितने प्रकार के पाप उदय आते हैं। और तुम्हें किसी भी प्रकार के उस पाप के उदय में ऐसे अंतरंग में विचलित परिणाम होने लगे कि भैया धर्म में कोई जस नहीं है, अरे क्या किया भगवान ने मेरे साथ, अब मैं मंदिर जाके क्या करूं, स्वाध्याय करके क्या करूं, धर्म में कुछ नहीं है, और चित्त कहाँ ले जाने लगे, जैसा सारा संसार भटक रहा है, अमुक जगह चले जाओ, वहां मैंने मनौती मांगी मांगी थी, मेरा कार्य हो गया, अमुक बाबा के पास मैंने झाड़ा लगवाया, मेरा कार्य हो गया, अमुक ज्योतिष के अमुक ताबीज अमुक वो बांध कर पर्ची वो कर कर मेरा कार्य हो गया। इस प्रकार के जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, अथवा कषाय आदि परिणाम उत्पन्न होते हैं, उन्मार्ग में जाने के परिणाम उत्पन्न होते हैं, आत्महत्या करने के परिणाम उत्पन्न होते हैं, शराब पीने के परिणाम उत्पन्न होते हैं, जुआ खेलने के परिणाम उत्पन्न होते हैं, कुसंग में जाने के परिणाम उत्पन्न होते हैं, अथवा प्रमादी होने के परिणाम उत्पन्न होते हैं। पढ़े हैं तो पढ़े हैं, पढ़े हैं बस, ना मंदिर जाना, ना किसी से मिलना, ना स्वाध्याय करना, ना कुछ करना, ना कोई तत्व चिंतन, ना कोई तत्व विचार, प्रमादी हो गए, बस पढ़े ही हैं। इस प्रकार की स्थिति में अपने मन को स्वयं संबोधन देकर समझाना, स्वयं अपने को सन्मार्ग में फिर से स्थित करना, स्वयं अपने को धर्म के, धर्म मार्ग के वास्तविक तत्वों के विचार पूर्वक अपने मन को, अपनी कषायों को मंद करते हुए उन मार्ग से अपने को लगने से बचाना, कुमार्ग में, कुसंग में अपने को जाने से बचाना, और देव शास्त्र गुरु की शरणागति रहना, रहना ये क्या कहलाता है, ये स्थितिकरण कहलाता है। किसके स्थितिकरण है, अपना स्थितिकरण है। हमने जो तत्ववादी समझे थे, हमने जो तत्व विचार किया था, हमने जो धर्मादि भाव समझा था, धर्मादि भाव के मर्म को समझा था, ये किसके लिए समझा था, कि जिस समय कषाय की उदय की मंदता थी, सारे वातावरण अनुकूल था, कुछ पुण्य का उदय भी था, उस समय हमने जो धर्म भाव समझा, तो उस धर्म भाव को कहाँ इस्तेमाल करना, कि वे पाप आदि के उदय में, है ना, उस तीव्र कषाय आदि के मार्ग में, है ना, कदाचित कोई इस प्रकार का परिणाम हो जावे, क्या लिखा है, तीव्र काम का परिणाम उत्पन्न हो जावे, तीव्र तीव्र, जैसे रावण को उत्पन्न हुआ सीता के प्रति, तो मंदोदरी ने समझाया उसको कि ये तुम्हारे करने योग्य कार्य नहीं है, सीता सती है, पर स्त्री है, पराई स्त्री है, तुम ये क्या काम कर रहे हो, उसको स्थितिकरण कर रही है, स्थितिकरण। और स्वयं का भी स्थितिकरण कर रही है मंदोदरी, मालूम, स्वयं का स्थितिकरण क्या कर रही है, स्वयं का स्थितिकरण, कि वह रावण को ऐसा उलाहना नहीं दे रही कि तू पापी दुष्ट, मैं तुझे छोड़कर जा रही हूं। समझना बड़ा बड़ा मुश्किल है ये समझाना। क्या कर रही है, स्वयं को भी कर्म के उदय के आधार से अपने को भी स्थित कर रही है ना, उसके साथ रावण के साथ क्या नहीं कर रही, किसी भी प्रकार का ऐसा परिणाम भाव नहीं कर रही है कि रावण और उसके बीच में युद्ध हो, रावण को भी स्थित करने की चेष्टा कर रही है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही, ग्रह गृहस्थी का उदाहरण दिया मैंने तो एक, अभी मंदोदरी का उदाहरण कभी विस्तार से समझाऊंगा को, विस्तार से मंदोदरी का जीवन। अभी ये समझो पहले ध्यान से, इतने ही प्रकार के आपके जीवन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो जाते, कोई कार्य आपसे गलत हो गया,
आपके पति से गलत हो गया, आपके बच्चों से गलत हो गया, उल्हायना नहीं दो, उपगूहन। उपगूहन, उल्हायना नहीं दो, डराओ नहीं, धमकाओ नहीं, स्थितिकरण। सबसे पहले क्या करो, उपगूहन, फिर क्या करो, स्थितिकरण। जो दोष हो गया उसे भूल जाओ, अब क्या करना है वो देखो। दोष हो गया उसको भूल जाना, उपगूहन। आगे क्या करना है, इसका नाम है स्थितिकरण। मुनिराज को प्रायश्चित, प्रतिक्रमण आदि करके क्या करते हैं, स्थितिकरण करते हैं उनका। जो प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित देते हैं, है ना, निंदा ग्रह आदि करते हैं, वो क्या है, वो स्थितिकरण करना है। किए गए दोषों से निवृत्त करना है, स्थितिकरण करना है। काम आदि के विकार उत्पन्न हो गए, कोई बात नहीं, उत्पन्न हो गए, कोई बात। अब क्या करें, अब स्थितिकरण करो। क्या स्थितिकरण करो कि आगे से ये कार्य नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए। जो हो गया कोई बात नहीं, छोड़ो उसको, आगे बढ़ो। आई बात समझ में, नहीं समझ में? अरे कितना बढ़िया साइकोलॉजी है, कितना बढ़िया। उपगूहन और फिर स्थितिकरण। स्वयं का भी स्थितिकरण। तुम्हारे से कोई दोष हो गया कि हाँ हो गया, सबसे पहले उसका क्या करो, दोष के दोष भाव से बाहर निकलो, पहले अपने को बाहर निकालो, उपगूहन करो। अपना भी उपगूहन करो। क्या उपगूहन करो अपना, है मैंने ये क्या कर दिया, है मैंने ये क्या कर दिया, मुझे, मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं तो बहुत बेकार हूँ, मेरे मेरे को तो कभी मोक्ष ही नहीं हो सकता, मैं तो संवेदनशील का अधिकारी भी नहीं, मैं तो मनुष्य कहने के लायक भी नहीं। उपगूहन करो पहले। क्या करो, उपगूहन। पहले अपने को दोष भाव से मुक्त करो, और अब अपने आप को स्थितिकरण करो, स्थितिकरण करो। अर्थात मतलब अपने आप को वापस धर्म में स्थित करो। वह दोष क्यों हुआ था, एक आत्मा की विराधना के कारण हुआ था, सम्यक दर्शन की विराधना के कारण हुआ था, सत्संग की विराधना के कारण हुआ था, स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट ना होने के कारण हुआ था, धर्म बुद्धि नहीं होने के कारण हुआ था। अब मैं ये धर्म बुद्धि धारण करता हूँ, समझे? अब मैं इस स्वरूप की विराधना नहीं करूंगा, अब मैं तत्वों की विराधना नहीं करूंगा, अब मैं देवशास्त्र गुरु की विराधना नहीं करूंगा। ऐसा अपने को योग्यता प्रमाण स्थित करना, वापस स्थितिकरण कहलाता है। समझ में आई बात, नहीं समझ में? पकड़ में आई? बहुत अच्छा स्वाध्याय करते थे, किसी कर्म के उदय के कारण कषाय वश स्वाध्याय करना छोड़ दिया। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ये मुझसे गलती हुई है, स्थितिकरण, स्थित करो अपने आप को फिर से। मंदिर जाना छोड़ दिया, स्थित करो। रात्रि भोजन आदि पहले नहीं करते थे, फिर करना शुरू कर दिया, स्थित करो, स्थितिकरण करो। करो अपना स्थितिकरण। आई बात समझ में, नहीं समझ में? आमुक पाप तुम्हारे जीवन में नहीं था, फिर आमुक पाप करने लगे, फिर स्थितिकरण करो। ऐसा नहीं, कोई व्यसन तुम्हारे जीवन में था, नहीं छोड़ पा रहे थे, किसी कारण से छोड़ दिया, फिर से ग्रहण कर लिया, तो क्या करो कि मेरे से तो कभी नहीं छूटेगा, नहीं, पहले उपगूहन करो, आत्मा की वृद्धि करो, बढ़ाओ, अपने अंतरंग तक ताकत को बढ़ाओ, और फिर अपने को क्या करो, स्थित करो। हो गया तो कोई बात नहीं, अब नहीं करेंगे। क्या कहा, समझ आई बात, नहीं समझे? अब माघ नंदी मुनिराज की कहानी है, और अ, आर्य मुनिराज, आर्यका की कहानी है। क्या नाम है उनका, रुद्र की उत्पत्ति के जो निमित्त कारण होते हैं ऐसे, मुनिराज आदि, है ना। ये सब माघ नंदी आदि मुनिराज है, समंतभद्र आचार्य आदि की कहानी है। ये सब कहानी आपको क्या समझा रही है, स्थितिकरण करना सिखा रही है, उपगूहन करना सिखा रही है। दोष हुआ, हाँ जी हो गया, मुनि गुरु के समक्ष गए, अमुक प्रकार का दोष हो गया कोई बात, ये प्रायश्चित लो, जाओ आत्मराधना करो, स्थितिकरण। आई बात समझ में या नहीं समझ में? तू तो पापी है, तू तो दोषी है, हमें तो पहले ही पता था, तू मुनि बनने लायक नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं हो गया। चलो जी वापस दीक्षा दो इसको, वापस से आत्मा की आराधना में लगाओ इसको। क्या कहा, आई बात समझ में, नहीं समझ में? कितना बढ़िया है मार्ग। अपने साथ ऐसा करना, अपने, कदाचित तुम उन मार्ग में, सतमार्ग से भ्रष्ट हो जाओ, च्युत हो जाओ, भटक जाओ, घबराना नहीं, क्या करना, अपने को स्थित करना, स्थितिकरण। काम के परिणामों से, क्रोध में, मद में, लोभ आदि के विकारों आदि के कारण, है ना, जो प्रकट होते हैं ऐसे दोषों को शास्त्र अनुसार, अपनी और पर की, अपनी भी, अपने को भी उत्पन्न हो सकते हैं, और पर की भी, क्या करना, स्थिरता करना, वापस से उन परिणामों में अपने आप को स्थिर करना, क्या कहलाता है, ये स्थितिकरण अंग कहलाता है। अब ये चर्चा यहाँ तक हम करते हैं, बाकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।
नमो ओरियंत।